हाय गाइस, अगर मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी S23 की, देखो मेरे को ना बहुत रेगुलरली है ना वीडियोस के नीचे कमेंट आते थे कि यार S23 2024 में खरीदना सेंस बनाएगा। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा पर्सनली मन था कि जब मिड 2024 आ जाएगा ना, जून जुलाई के अराउंड में वीडियो बनाऊंगा, तब जाके मेरे को तो प्रॉपरली पता लगेगा क्या 2024 में ये सेंसिबल ऑप्शन है। बट रिसेंटली सैमसंग ने डिसाइड किया कि S23 सीरीज को गैलेक्सी AI फीचर्स दे देते हैं और इस वजह से सीरियसली गेम चेंज हो गया। मतलब अब मुझे ये वीडियो बनानी ही पड़ी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये OnePlus 12R है और ये S23 जो है ना, मैं तब सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा जब सेल आएगी, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S23 पता है सेल में 47 या फिर 50,000 रुपीज़ के अराउंड मिलता है और ये प्राइस मेरे हिसाब से बहुत क्रेजी हो जाएगा। तब लोगों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होगा कि OnePlus 12R बेटर ऑप्शन है या फिर S23। आज इसी क्वेश्चन को डिटेल में एड्रेस करते हैं और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संजय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो सबसे पहले लोगों को ये समझने की जरूरत है, जो ये सैमसंग ये छोटे फोन बनाता है ना, ये बहुत डिफरेंट फोन्स है अगर हम बाकी फोन से भी कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि ये ना बहुत छोटे साइज के होते हैं और जो कॉम्पैक्ट फोन्स है ना, कुछ लोगों को काफी पसंद आते हैं और कुछ लोगों को इतने खास नहीं लगते। तो पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि S23 आपकी चॉइस है भी कि नहीं, और अगर आंसर यस है तो मैं सिंपली बता देता हूं कि भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फोन्स में आता है। अगर मैं इस S23 के डिजाइन को 2024 को देख के भी जज करूं ना, तो मेरे हिसाब से रेलेवेंट डिजाइन है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि जो लेटेस्ट S24 है वो भी सेम डिजाइन लैंग्वेज फॉलो कर रहा है। और S23 के डिजाइन में जो बाकी फीचर्स भी है ना, वो भी अगर मैं कंसिडर करके चलूं कि आप सेल में इस फोन को खरीदते हो 47-50,000 रुपीज का, तो फ्रंट और बैक दोनों गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आता है। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है और क्योंकि IP68 रेटिंग भी है तो ये भी बहुत बड़ा बोनस बोला जाएगा। और जो बाकी प्रीमियम फीचर्स होते हैं ना, जैसे कि eSIM का सपोर्ट होना और जो हैप्टिक्स S23 के टाइपिंग के टाइम पे यार वो बहुत अच्छे रहते हैं। और सेल प्राइस का सोच के चलो तो यार सैमसंग अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देता है अपने फोन में, तो यार इस प्राइस में वो बहुत अच्छी चीज रहेगी। और अगर कंपैरिजन में OnePlus 12R को मैं रखूं तो यार बहुत सारी चीजें जो मैं हाईलाइट कर सकता हूं, जैसे कि OnePlus 12R में जो Type-C पोर्ट है वो USB 2.0 के स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, जबकि S23 Type-C 3.2 के साथ आता है। और जो OnePlus 12R है ना, इसकी बैक में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बस फ्रंट में ही गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है। इनफैक्ट OnePlus 12R में eSIM का सपोर्ट भी नहीं है और IP64 रेटिंग है, तो इन चीजों को देख के बोला जा सकता है कि सेल प्राइस पे S23 2024 में बहुत सेंस बनाएगा डिजाइन वाइज। फिर आती है डिस्प्ले की बात। देखो बहुत सिंपली मैं एक चीज बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग में कि S23 एक छोटा फोन है, तो हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा आर्टिकल पढ़ते हो या फिर बहुत ज्यादा कंटेंट देखते हो तो आपको बड़ी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली वहां पर OnePlus 12R ही ज्यादा सेंस बनाएगा। और S23 की डिस्प्ले को अगर जज करा जाए 2024 के हिसाब से, तो पहले स्पेक्स देखते हैं। देखो 6.1 इंच की डिस्प्ले है जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ आती है और ये एक एमुलेट पैनल है जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आता है और HDR10+ का सपोर्ट है। बट S23 का जो ब्राइटनेस का नंबर है ना, वो 2024 के हिसाब से कम बोला जा सकता है। मतलब मैक्सिमम जो ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स तक जाएगी आउटडोर, और जो पीक ब्राइटनेस है इस फोन की वो 1750 निट्स तक जा सकती है, जो कि HDR कंटेंट में दिखता है। देखो S23 का अगर मैं ब्राइटनेस का नंबर कम बोल रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ OnePlus 12R को रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे OnePlus 12R जो है 1600 निट्स आउटडोर क्लेम करता है और 4500 निट्स HDR में क्लेम करता है। बट ये जो बात है ना सिर्फ नंबर्स वाली है, मतलब अगर रियलिटी में देखा जाए प्रैक्टिकल यूज के अंदर, तो देखो HDR कंटेंट में यहाँ पर S23 का ही ज्यादा बेटर आउटपुट लग रहा है, क्योंकि उसकी हाईलाइट ज्यादा ब्राइट है। देखो हो सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन की कमी हो इस OnePlus 12R के अंदर, इसकी ब्राइटनेस का पूरा पोटेंशियल ना ले रखा हो OnePlus ने, बट प्रैक्टिकली सीधी बात यही है कि S23 बेटर आउटपुट देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आउटडोर भी आपको दोनों डिस्प्ले डायरेक्ट सनलाइट में दिखाऊं, फिर ये इक्वली गुड परफॉर्म कर रही है, दोनों विजिबल है, इक्वल सी ब्राइटनेस लगती है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद आई थिंक 2024 के हिसाब से S23 की डिस्प्ले को जज किया जाए तो ये रेलेवेंट बोली जाएगी। और ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि आपको कॉम्पैक्ट फोन, मतलब
छोटे फोन अच्छे लगते हैं और आप छोटे स्क्रीन साइज में अपने जितने भी काम हैं कर सकते हो फोन वाले। और इसी नोट पे अगर बैटरी की भी बात की जाए तो क्योंकि S23 एक छोटा फोन है तो इसकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो भी छोटी है अगर मार्केट स्टैंडर्ड्स देखे जाए तो, क्योंकि सिंपल सी बात है S23 3900 mAh बैटरी के साथ आता है और जो चार्जिंग भी है ना वो भी 25 वॉट पे है और सैमसंग चार्जर बॉक्स में देता भी नहीं। बट ये फोन मैंने यूज कर रखा है रियल लाइफ में, इसका बैटरी बैकअप जो है 1 डे का ही मिलता है और हो सकता है बहुत हेवी यूज करा तो 1 डे भी लास्ट ना करे, एक बार आपको दिन में चार्ज करना पड़ जाए। और अगर इस बैटरी वाले पार्ट को OnePlus 12R से कंपेयर किया जाए तो भाई पहली बात बॉक्स में तो 100 वॉट का चार्जर मिलता है। इनफैक्ट OnePlus 12R की जो बैटरी कैपेसिटी है ना वो 5500 mAh है जो कि बहुत बड़ी बोली जाती है। और OnePlus 12R भी जो है मैंने रियल लाइफ में यूज कर रखा है, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है यार, मतलब फुल डे तो हमेशा ये देता ही है। हो सकता है अगर आपने फोन नॉर्मल यूज करा है तो 1.5 दिन भी चल जाए, तो ये एडवांटेज है OnePlus 12R के पास। बट क्योंकि S23 जो है फ्लैगशिप फोन है तो ये जो है वायरलेस चार्जिंग लेकर आता है 15 वॉट की और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी लेकर आता है, तो लाइक ये दो फीचर आपको मैटर करते हैं तो S23 एक सेंसिबल फोन है, वरना बैटरी वाइज ये एक डिसेंट फोन ही है। बट सबसे बड़ा सपोर्ट जो Samsung Galaxy S23 को मिला है वो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है यार, मतलब सैमसंग ने लिटरली पूरा गेम चेंज कर दिया इसमें One UI 6.1 देके और Galaxy AI फीचर्स देके। बिलीव मी गाइस 2024 में इसको एक सुपर रेलेवेंट फोन बना देता है सिर्फ इन चीजों की वजह से। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि सैमसंग ने एग्जैक्टली इस फोन के साथ करा क्या है। मतलब जब ये फोन लॉन्च हुआ था उसके बाद भी इसमें बहुत अपडेट्स आए, खैर 6 महीने तक भी, बट आज के टाइम पे फोन बहुत पॉलिश्ड फील हो रहा है, मतलब बहुत कमाल का चल रहा है फॉर सम रीजन। और क्योंकि S23 में अब Galaxy AI फीचर्स है और क्या क्या AI फीचर्स है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आपको मैं इंसिस्ट करूंगा जाके देखो, आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे वैल्यू एडिंग फीचर्स है जितने भी AI वाले इन फोन्स के अंदर, बहुत अच्छे लगे मुझे। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर में जो बेसिक चीजें भी देखी जाती है ना, जैसे कि सिक्योरिटी पैच अपडेट S23 में अप्रैल का दे रखा है और 2024 के हिसाब से अपडेट पॉलिसी भी देखी जाए ना, स्टिल इसमें 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट बचे हैं, जो कि अपडेट पॉलिसी एकदम इक्वल है अगर OnePlus 12R से कंपेयर की जाए। ये भी 3+4 ईयर्स ही दे रहे हैं। बट यहाँ पर फनी बात ये है कि OnePlus 12R जो है फेब के सिक्योरिटी पैच अपडेट पे है और सैमसंग अप्रैल में, और नया फोन है 12R स्टिल। और क्योंकि OnePlus में कोई AI फीचर्स नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट रिमूवर है, बट बेसिकली देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है One UI का बेटर बोलूंगा मैं इस फोन के मुकाबले। अब जो S23 की परफॉर्मेंस है ना उसको समझाने के लिए मेरे को सच में साइड बाय साइड OnePlus 12R को रखना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, दोनों फोन जो है Snapdragon 8 Gen 2 के साथ आते हैं, बट जब रैम की बात करते हैं ना तो यहाँ पर डिफरेंस है, क्योंकि मैक्सिमम रैम S23 के अंदर 8 GB ही है, जबकि 12R का अगर आप हायर वेरिएंट भी खरीदना चाहो तो वो 16 GB रैम भी ऑफर कर रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिफरेंस है जो आपको समझना ही पड़ेगा। देखो स्टोरेज के ना अलग अलग टाइप होते हैं और जो OnePlus 12R है ना मैक्सिमम स्टोरेज 256 GB दे रहा है, बट जो उसका स्टोरेज का टाइप है ना वो UFS 3.1 है, जबकि S23 जो है ना अपने बेस वेरिएंट में UFS 3.1 स्टोरेज देता है। बट अगर आप S23 का 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लोगे तो इसमें UFS 4 स्टोरेज मिलेगी जो बहुत ज्यादा फास्ट है और लेटेस्ट भी आज के टाइम पे। और अगर आपको मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आ रही, स्टोरेज के स्पीड टेस्ट देखो, S23 की स्पीड जो है डबल है OnePlus 12R के मुकाबले और ये लॉन्ग रन में डिफरेंस क्रिएट करेगा। और एकदम क्लियरली बता दूं, जो S23 के बेंचमार्क्स भी है ना वो भी OnePlus 12R के मुकाबले ज्यादा ही आते हैं। बट मैं स्पेसिफिकली CPU थ्रॉटलिंग में एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। देखो ग्राफ जो है ना दोनों फोन का वो बहुत सिमिलर लग रहा होगा, बट जो जिप स्कोर्स है वो S23 के ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर थ्रॉटल होता भी है फोन तब भी जो है परफॉर्मेंस ज्यादा सैमसंग दे पा रहा है। तो ये तो बेंचमार्क्स की बातें थी। अगर मैं गेमिंग के पर्सपेक्टिव से भी बताऊं ना तो जैसे कि COD, BGMI, इन सारे गेम्स में ना ये दोनों बहुत सिमिलर परफॉर्म करते हैं। बट आज जब मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था ना, एक बार तो ऐसा हुआ था S23 के अंदर के थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले थे, बट फिर बाद में 120 FPS पे ठीक से चला रहा था। और इस फ्रेम ड्रॉप्स वाली बात से मुझे याद आया, जो ये छोटे फोन होते हैं ना ये बेस्ट नहीं होते हीट को मैनेज करने के लिए। तो इसी वजह से ना जब बहुत हेवी गेम्स चलाता है जैसे कि जेंशन इम्पैक्ट, तो S23 जो है 12R के मुकाबले ज्यादा हीट कर सकता है। बट अगर कोर वैल्यूज देखी जाए कि ग्राफिक्स कैसे थे, FPS कैसे थे, वो दोनों फोन सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। और एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यार, OnePlus 12R को ना मतलब मैं रिव्यू कर रहा हूँ अभी इन दिनों में और मैं
चेक कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें, और मेरे नोटिस में आया कि यार ये फ़ोन जो है ना यूजुअल टास्क में बहुत जल्दी हीट कर जाता है। मतलब अगर मैंने मल्टीपल फोटोज़ खींची कैमरे से तब हीट कर जाएगा, अगर मैंने ऊबर से कोई कैब बुक करी है और ट्रैकिंग चल रही है लोकेशन की तब ये फ़ोन हीट कर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल वन प्लस ने जो है ना अपने प्रोसेसर को ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं करा हुआ, क्योंकि ये सेम चीज़ें जब S23 में करते हैं, छोटा फ़ोन होने के बाद भी ये इतना हीट नहीं करता जितना 12 वार कर रहा है ऐसे नॉर्मल टास्क में। तो आई विश वन प्लस इन चीज़ों को जल्दी फिक्स करे यार। अगर S23 की परफॉर्मेंस 2024 से भी जज करी जाए ना तो ये स्टिल रेलेवेंट है, मुझे ठीक लगी बिल्कुल। फिर फाइनल क्वेश्चन आता है कि यार 2024 के हिसाब से क्या S23 अच्छी फोटोज खींच पाएगा। देखो सबसे पहली बात तो यही है कि S23 जो है ना कंप्लीट कैमरा सेटअप दे रहा है, और मैं चीज बार बार रिपीट करूंगा, मैं फोन सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ सेल प्राइस पे जो कि 47 से 50,000 रुपीज है, और ऐसा कंप्लीट कैमरा सेटअप मिलना टेलीफोटो लेंस के साथ यार अच्छी चीज है। और रेफरेंस अगर फिर से OnePlus 12R को रखे ना तो OnePlus 12R जो है टेलीफोटो लेंस नहीं देता। तो इसी नोट पे ना दोनों फोन के कैमरे को साइड बाय साइड देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे ये नोटिस में आया कि सैमसंग ज्यादा कॉन्ट्रास्टी फोटो खींचता है, जबकि OnePlus की कोशिश है कि थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच रहे। इनफैक्ट कलर्स भी जो है ना ज्यादा सैचुरेटेड सैमसंग रखता है, जबकि यहाँ पर OnePlus की अप्रोच है कि थोड़े से म्यूटेड कलर्स लेकर चले, या फिर नेचुरल भी बोल सकते हो। और मेरे ओपिनियन में जब मैंने फर्स्ट टाइम दोनों फोटोज देखी थी मुझे सैमसंग की थोड़ी बेटर लगी, थोड़ी सोशल मीडिया रेडी भी लगी। और अगर ह्यूमन शॉट्स की भी बात की जाए ना तो OnePlus पता है क्या करता है, बहुत ज्यादा ब्राइट फोटोज खींचने की कोशिश करता है, जबकि S23 जो है ना बहुत कंसिस्टेंट रहता है। मतलब वही कॉन्ट्रास्ट रहेगा फोटो में, आपको पता होगा कि कैसी फोटो आएगी। और अगर स्किन टोन की बात की जाए ना तो S23 जो है ना थोड़ा सा लाइक उसको सैचुरेट करने की कोशिश करता है, जबकि OnePlus कोशिश करता है ज्यादा रियलिस्टिक कलर रखने की। और पोर्ट्रेट फोटोज के बारे में भी सेम बोलूंगा मैं, सैमसंग जो है ज्यादा ड्रामेटिक फोटो खींचता है, जबकि OnePlus जो है थोड़ा सा नेचुरल रखने की कोशिश करता है कलर्स को। बट इस वजह से कभी कभी OnePlus जो है ब्लैक शर्ट को ग्रे कर देता है, जबकि सैमसंग उस ब्लैक शर्ट को काफी ज्यादा ब्लैक भी कर सकता है। और जब दोनों फोन का मैंने अल्ट्रा वाइड कंपेयर किया ना तो यार यहाँ पे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो 8 मेगापिक्सल का है OnePlus के अंदर, और वो इतना बड़ा सेंसर भी नहीं है। इस वजह से S23 मेरे को यूजुअली ज्यादा डिटेल लगा और थोड़े बेटर रिजल्ट्स के साथ ही लगा। बट जब नाइट मोड की फोटोज मैंने देखी यार यहाँ पे OnePlus बेटर परफॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ पर नॉइज भी बेटर तरीके से OnePlus ने कंट्रोल करी, हाईलाइट्स भी जो है बेटर OnePlus कंट्रोल कर रहा है, और ब्राइटनेस भी थोड़ी मेरे को बेटर OnePlus की लगी। और सेल्फीज की बात करूं तो यहाँ पर मुझे S23 की सेल्फी ज्यादा बेटर लगी है, चाहे फिर वो कलर वाइज देखा जाए या फिर डिटेल वाइज देखा जाए। और क्योंकि दोनों फोन बहुत महंगे हैं तो यार आई थिंक वीडियो की थोड़ा सा एक शांति से बात करनी चाहिए। देखो 4K 60 FPS जो है S23 सारे लेंसेज से शूट कर सकता है, जबकि OnePlus 12R जो है मेन कैमरे से ही 4K 60 FPS शूट कर पाता है। और दोनों फोन की वीडियो साइड बाय साइड देखने के बाद ना एक चीज बहुत क्लियर है कि S23 बहुत कंसिस्टेंट वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है। मतलब अगर आप देखोगे ना ब्राइटनेस अप एंड डाउन हो रही है, ना ही कलर्स चेंज हो रहे हैं, जबकि OnePlus जो है HDR कभी कंट्रोल कर लेता है, कभी सडनली ब्राइट हो जाता है। तो ये इनकंसिस्टेंसी की OnePlus में प्रॉब्लम है। तो S23 के कैमरे को अगर 2024 के हिसाब से भी जज किया जाए ना एक्चुअली में अच्छा कैमरा है। तो अब सारी बातें सम अप करते हैं और कंक्लूजन मैं बहुत सिंपल सा दूंगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है मेरा कंक्लूजन आपको पता लग गया होगा। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा था कि जो सेल प्राइस है 47 से लेके 50,000 रुपीज S23 के लिए 2024 में सबसे बेस्ट प्राइस है। और अगर आप इस प्राइस में इस फोन को खरीदते हो तो आप सबसे अच्छा और सबसे वैल्यू फॉर मनी फोन अपने लिए खरीद लोगे। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर एक और टिप देना चाहूंगा, अगर आप ऑफलाइन स्टोर जाते हो ना तो काफी बार हमने ये भी देखा है कि विदाउट सेल भी ऑफलाइन स्टोर में काफी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं इन फ्लैगशिप फोन्स पे। तो अगर आपका एक क्वेश्चन था कि S23 आपको 2024 में खरीदना चाहिए कि नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, आप खरीद सकते हो, बट कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आप बताओ ना आपके एरिया में जितने भी ऑफलाइन स्टोर है सैमसंग के, क्या वो डिस्काउंट देते हैं? क्या आपको ये S23 जो है 47 या 50,000 रुपीज का मिल रहा है अभी इस ड्यूरेशन में भी? जरूर कमेंट करना, बहुत लोग की हेल्प होती है। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक भर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।